श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के सनातन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सिरसा के श्री तारा बाबा कुटिया रामनगरिया रानिया रोड में चल रहे श्री गुरु शिव महापुराण 7 दिवसीय कथा का आज 5वां दिन कैसा रहा जानेंगे विस्तार से, इसलिए आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। श्री तारा बाबा जी कुटिया सिरसा हरियाणा में चल रहे 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख से 25 फरवरी से 2 मार्च 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है, जिसके मुख्य आयोजक विधायक श्री गोपाल कांडा और कुटिया के मुख्य सेवक श्री गोविंद कांडा जी हैं। इस महापुराण कथा में दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, जिनके रहने की और खाने की पूरी अच्छी व्यवस्था तारा बाबा की कुटिया में की गई है। आज कथा के 5वें दिन बाकी दिन की तरह ही काफी महत्वपूर्ण रहा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कथा के आयोजक के बारे में कहा कि भले ही इस कथा के आयोजक श्री गोपाल कांडा और श्री गोविंद कांडा हो, लेकिन इस कथा के वास्तविक आयोजक तारा बाबा जी हैं और उन्हीं के प्रताप से ये कथा हो रही है। साथ ही इतना भव्य आयोजन भी हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि जिन तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, इनका जन्म भी शिवरात्रि का है और इनकी जो ज्योति उस शिव में समाहित हुई, यानी कि इनकी आत्मा जो परमात्मा में वापस जाके मिली, वो तिथि भी शिवरात्रि है। इसलिए माँ की शिवरात्रि और फागुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि ही तारा बाबा की कुटिया में भव्यता के रूप में मनाई जाती है। अपनी कथा में आगे बढ़ते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले कि बीच में एक वायरस आया था, कोरोना का ही एक वायरस था, जिसको बोलते थे इबोला। इतना खतरनाक वायरस था इबोला कि ना जाने कितनों को निपटा दे। वो इतना खतरनाक वायरस था, फिर भी वो बहुत जल्दी चला गया। लेकिन इबोला वायरस से ज़्यादा खतरनाक है लोगों के दिल में ये भरा होना कि उसने क्या बोला, कैसे बोला, कब बोला, क्यों बोला, मुझसे क्यों नहीं बोला। और ये भी इबोला वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। और ये वो वायरस है जो एक बार शरीर में आ जाए, यानी कि शंका जब एक बार मन में भर गई तो वो अच्छे अच्छे घर को बर्बाद कर देती है। इसलिए सबसे पहले इस वायरस को हटाना चाहिए। आज 5वें दिन की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत ही मनमोहक तरीके से कथा का वाचक किया, साथ ही भावपूर्ण भजन को भी सुनाया, जिसमें सभी श्रद्धालु चाहे वो कुटिया में हो या फिर कुटिया के बाहर रोड में, सभी भाव विभोर होकर झूम उठे। खासकर भजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर देवों के देव महादेव से प्रार्थना करना। कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भगवान शिव के बारे में कहा कि जैसे सूजी के हलवे में शक्कर होने के बावजूद भी शक्कर दिखती नहीं, लेकिन शक्कर रहती है, ठीक ऐसे ही भगवान शिव दिखते नहीं, फिर भी शिव होते हैं। हर कथा की तरह सिरसा की महाशिव पुराण कथा में भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भगवान शिव के ऊपर दृढ़ता से विश्वास और भरोसा बनाए रखने के साथ बोले कि कोई भी समस्या हो तो भगवान शिव पर श्रद्धा भाव से 1 लोटा जल अर्पित करें, क्योंकि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आज भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई भक्तों के पत्रों को पढ़ा और कई को व्यासपीठ पर बुलाकर बेलपत्र प्रदान किया। 7 दिवसीय कथा का कल यानी कि शुक्रवार का 6वां दिन है। अगर आप बीते 5 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं तो कल कथा स्थल पर जाकर कथा का श्रवण अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री तारा जी कुटिया ग्राम रामनगरिया रानिया रोड सिरसा हरियाणा कथा स्थल कैसे पहुँचे, इन सभी की जानकारी मैंने पहले ही वीडियो में दे रखी है, उसे जरूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इस कथा की जानकारी सभी को मिल सके। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। ये जानेंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अगला शिव महापुराण कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिएगा मधुरमहिंदी.com के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।